तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रोस्टर इमॉर्टल शी हाउ के थंडर पूल को अपने हाथ में लेकर के शी हाउ को सजेस्ट करता है कि अगर वो इस थंडर पूल को उसके मास्टर को दे देता है तो फॉरबिडन जोन की प्रिंसेस से शी हाउ की शादी हो जाएगी और उसका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। मगर शी हाउ उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से रोस्टर इमॉर्टल थोड़ा भड़क जाता है। मगर तभी उसकी नज़र क्वी जुआन के गोल्डन स्टोन के ऊपर पड़ती है और वो भागते हुए क्यूइजुआन के पास आता है और उस स्टोन को उठा करके उसे लगातार देखना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे से दोस्तों इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रोस्टर इमॉर्टल उस गोल्डन स्टोन को अपने हाथ में लेकर के सभी लोगों को बताता है ये जो स्टोन है ये किसी और रैलम का प्रीमोडियल एसेंस है। इसके अंदर इटर्नल लाइफ की ऊर्जा भरी पड़ी हुई है। हम इसे इमॉर्टल स्प्रिंग कहते हैं, एक बेहद रेयर और अनमोल ट्रेजर। लेकिन अफसोस इटर्नल लाइफ की ये एनर्जी हर गुजरते सांस के साथ कमजोर होती जा रही है। ऐसे ट्रेजर्स इमॉर्टल स्प्रिंग प्रीमोडियल स्टोन हमारी आंखों के सामने गायब हो रहे हैं। आसमान और जमीन दोनों सूख रहे हैं। एज ऑफ डाइंग लॉ हम पर उतरने वाली है। जब वो वक्त आएगा इमॉर्टलिटी तक ना पहुंचे तो कोई हमेशा नहीं जी पाएगा। सिर्फ मौत का इंतजार हमें करना होगा। पर सबसे बड़ा दर्द ग्रेट दाव का पाथ जो कट चुका है। इमॉर्टलिटी का रास्ता बंद हो गया है। कोई नहीं बचा जो पुराने दाव को आगे बढ़ा सके। इसीलिए बच्चों एक सच्चे कल्टीवेटर को आसमान और जमीन दोनों से लड़ना पड़ेगा। जिंदगी के एक छोटे से मौके के लिए जंग हमें मजबूरन लड़नी पड़ती है अगर हेवन रास्ता नहीं देता है। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पे शियाओ की बात कर रहा था। तभी वहां पे रोस्टर इमॉर्टल कहता है तो खुद अपना रास्ता हमें तराशना पड़ेगा, भले ही उसके खातिर हमें किसी भी लॉ और किसी भी बैरियर को तोड़ना क्यों ना पड़ जाए। मगर याद रहे अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में हमारे रैलम में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुन करके कोई जुआन जो कि अब तक बैठा था वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि सीनियर, जब आप कहते हो कि कल्टीवेटर्स को हेवन के खिलाफ खुद खड़ा होना चाहिए तो फिर ये फॉरबिडन जोन चुप क्यों बैठा है। वो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स 9 हेवन के अंदर कत्लेआम मचा रहे थे और फॉरबिडन जोन वाले सिर्फ ये देखते रह गए। वो भी इसी दुनिया में पैदा हुए थे तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो हमारे साथ खड़े होते। ये सुन करके यहाँ पे रोस्टर इमॉर्टल काफी ज्यादा गुस्से में कोई जुआन को देखता है और अपनी स्टिक को जमीन पे पटक के कहता है कि खामोश, हम क्या करते हैं और क्या नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है बच्चे। फॉरबिडन जोन के अंदर जो एंशियंट बीइंग हैं वो सब तुम्हारे 9 हेवन से नहीं आते हैं। ये सुनकर के कोई जुआन के होश उड़ जाते हैं। पहली बार यहाँ पे इन लोगों को फॉरबिडन जोन के बारे में कुछ पता चला था। तभी रोस्टर इमॉर्टल कहते हैं कि पहले भी ऐसे लोग थे जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर मदद की और बदले में क्या मिला। रोस्टर इमॉर्टल बात कर रहा होता है मिस क्वीन सितार इमॉर्टल गर्ल की। तभी रोस्टर इमॉर्टल कहता है कि जिन लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी उन्हीं ने धोखा दिया हमें। उन्होंने एक झुंड को बचाया जो कि असल में गद्दार थे और उन्होंने ही हमारे ऊपर पीठ पीछे से अटैक किया, हमारे खिलाफ साजिश रची। सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम दोबारा हाथ बढ़ाते मदद के लिए। मेरे मास्टर ने एक दफा हेवंस में छुपा एक खौफनाक राज पढ़ा था। ये सुनकर के सभी लोग रोस्टर इमॉर्टल की ओर देखने लगते हैं। तभी रोस्टर इमॉर्टल कहते हैं कि उस हेवनली राज को जब मेरे मास्टर ने पढ़ा तो उनके बाल पूरी ही तरीके से सफ़ेद होने लगे और उस राज का डर हमारे सारे ही फॉरबिडन जोन में घर कर गया है। इसी वजह से सब के सब चुप हैं क्योंकि आखिरी में बात सिर्फ सीधा ही उसी राज पे जाकर के रुक जाती है। ये सुनकर के वहाँ पे ताऊ कहता है कि सीनियर प्लीज़ बताएं आखिर मास्टर ने ऐसा क्या देखा था, ऐसा क्या राज था वो। तभी रोस्टर इमॉर्टल कहता है कि एक एरा अपने आखिरी मोड़ पर खड़ा है। तारीख का सबसे अंधेरा दौर आने वाला है। खून और हिम्मत का एक लहर आसमान जमीन को डुबा देगा। जो भी कॉज एंड इफेक्ट के जाल में फंस गया वो नहीं बच पाएगा। एक भी रूह एक भी जान नहीं। जब वो वक्त आएगा वो दिन
वो वक्त, वो घड़ी इतनी बेरहम होगी कि तारीख खुद मिटा दी जाएगी। आने वाले नस्लें ये चैप्टर कभी नहीं जान पाएंगे, जैसे ये हिस्सा कभी नहीं हुआ, जैसे कि ये हिस्सा हमारी तकदीर में था ही नहीं। ये बात सुन कर के सबकी रूह कांप जाती है और उस पल को सब के सब इमेजिन करने लगते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी वहाँ पे शीहाव आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर, कैसे, क्यों, ये सब का असली मतलब क्या है, आखिरकार कैसा खतरा आने वाला है। तभी रोस्टर इमॉर्टल कहता है कि क्योंकि वो लौट आ रहा है, एक ऐसा वजूद जो सोच से परे, समझ से परे और खौफ से परे है। वो तब तक कत्ल करता रहेगा जब तक इस दुनिया में कोई भी अपने आप को सुप्रीम कहने की जुर्रत तक ना करे। यहाँ तक कि इमॉर्टल भी नहीं बचेंगे। लेकिन ये सब तो सिर्फ ऊपर ऊपर का सच है, असली वजह कुछ और है। किसी ने हमेशा के लिए तमाम आलम पर हुकूमत करने का इरादा कर लिया है। भले ही यहाँ पे वो खतरा आएगा, मगर उस खतरे से लड़ने के लिए, उस पावरफुल एंशंट इमॉर्टल से लड़ने के लिए हमारा एक सूरमा तैयार है। और उस वक्त जब हमारे चारों ही तरफ अंधकार छा चुका होगा, चारों ही तरफ लाशें बिखरी होंगी, और तभी इस दुनिया का सूरमा खड़ा होगा और वो हम सबको उस तबाही से बचाएगा। मगर उससे पहले हम सबको उस सुरमे का इंतज़ार करना है और सिर्फ ये प्रे करना है कि वो सुरमा उतना पावरफुल बन जाए कि वो अपने एक ही अटैक में उस पावरफुल एंशिएंट इमॉर्टल को ख़त्म कर दे। वहाँ पे बात हो रही होती है रोस्टर इमॉर्टल के मास्टर ने जो स्क्रिप्चर पढ़ा था, उसमें यहाँ पे शी हाउ के ही बारे में असल में लिखा था। तभी वहाँ पे रोस्टर इमॉर्टल सभी लोगों से कहता है कि और अब बस करो, ये बुढ़ा आदमी अब अपने काम को यानी कि अपने घर को वापस जा रहा है। किस्मत ने हमारी राहों को कुछ वक्त के लिए मिला दिया, और साथ में बच्चों, मैं तुम सबके लिए बेहतरी की दुआ करता हूँ। ये कहने के साथ रोस्टर इमॉर्टल पलटते हैं और टेलीपोर्ट होकर के बड़ी ही तेजी से अपने मुर्गे की तरफ जाते हैं और अपने मुर्गे के ऊपर बैठ करके सभी लोगों से कहते हैं कि बच्चों, तुम लोगों को यहाँ पे मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, बस तुम लोग अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। तभी वहाँ पे ताऊ सभी लोगों से कहता है कि अब जब हमारे मेहमान जा चुके हैं, हम भी चलने की तैयारी करते हैं, हम सब फिर मिलेंगे बैटलफील्ड में। ये कहने के साथ ताऊ कोई जुआन को इशारा करता है और कोई जुआन और ताऊ वो दोनों ही एक साथ टेलीपोर्ट होकर के इस मीटिंग से चले जाते हैं। उन लोगों को यहाँ से जाता हुआ देख करके आसपास में जितने भी अदर कल्टीवेटर्स होते हैं, वो लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे रोस्टर इमॉर्टल ने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि फ्यूचर में कोई भी कल्टीवेटर टिक नहीं पाएगा अगर तुम लोगों ने यहाँ पे खुद को पावरफुल नहीं बनाया। यही वजह होती है कि सारे ही कल्टीवेटर उस कॉन्फ्रेंस हॉल से जा करके अपनी कल्टीवेशन के लिए रवाना हो रहे होते हैं। शीहाओ उन सभी लोगों को जाता हुआ चुपचाप देख रहा होता है। तभी वहाँ पे होंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर शीहाओ, डीमन विच और बाकी सब लोग कल्टीवेशन के लिए जा चुके हैं और साथ में क्वीन ई और यूई चैंग को एंसेस्ट्रल अल्टर ले जाया गया है। गैदरिंग भी खत्म हो गई है, जगह थोड़ी खाली सी लग रही है, और साथ में एम्परर बटरफ्लाई भी कल्टीवेशन से बाहर आ चुकी है, जो कि बहुत रेयर बात है। अब सिर्फ हम ही बचे हैं, तो कैसा रहेगा कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लें। अभी वहां पे रैबिट गर्ल कहती है कि ब्रदर शी हाउ सिस्टर क्वीन ई का रिश्ता मून इमॉर्टल से जुड़ा हुआ है और ग्रेट एल्डर एंशिएंट अल्टर के अंदर उन पर नजर रखे हुए हैं, वो बिल्कुल महफूज हैं। तो ब्रदर फिर हम भी चलते हैं, हम थंडरपूल की ड्रिंक से स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, मुझे वेजिटेरियन खाना पसंद है, हाँ बस गोश्त के ऊपर सैलेड लगा दीजिएगा, वो मेरे लिए वेजिटेरियन खाना होगा। ये सुनकर के शीहा वहाँ मुस्कुराने लगता है और रैबिट गर्ल और हॉन्ग की यहाँ पे बहस हो जाती है कि भाई जब तुझे वेजिटेरियन खाना खाना है तो सिर्फ वेजीज खाओ ना, तो आखिर इसमें मीट कहाँ से आ गया। मगर तभी शीहाओ इन सभी लोगों को शांत करके कहता है कि मेरे पास एक अच्छी जगह है। ये कहने के साथ वो उन सभी लोगों को शी क्लैन के अंदर लेके आता है, जहाँ पे सब के सब मजे से अपने मील को एंजॉय कर रहे थे। तभी लिटिल किंग कहता है कि अफसोस वो शुआंग और ही जिंगमिंग यहाँ नहीं है। अभी वहाँ पे शी हाओ
अपने मन में गॉड स्टोन को देख के कहता है कि ये बेवकूफ़ पता नहीं कब तक सोता रहेगा, जब ये जागेगा और इसके सामने थंडर पूल आ जाएगा ये झट से उसके ऊपर लार टपकाते हुए टूट पड़ेगा। भले ही थंडर पूल चाहे कितना भी टफ हो, लेकिन उसके दांतों के सामने रिस्क लेना बेकार है, इसलिए मुझे इसे शायद छुपाना पड़ेगा उसकी नज़रों से। अब यहाँ पे शीहाओ के सारे ही साथी एक दूसरे के साथ बैठ करके अपनी मील को एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पे शीहाओ इस थंडर पूल की गुत्थी को सुलझाने में लगा होता है कि आखिर इस थंडर पूल की गुत्थी क्या है और किस तरीके से ये इसका इस्तेमाल कर सकता है। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर की एंट्री होती है। शीहाओ और उसकी पूरी ही टीम ग्रेट एल्डर को अपने सामने देख करके वो सब के सब खड़े होते हैं और ग्रेट एल्डर को एक साथ वहाँ पे ग्रीट करके उनका वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पे लिटिल किंग ग्रेट एल्डर को इनवाइट करता है खाने के लिए, मगर तभी ग्रेट एल्डर अपनी पावर को अनलेश करके शीहाओ की बॉडी के अंदर मौजूद थंडर पूल को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि शीहाओ, क्यों ना हम एक थंडर स्पिरिट को थंडर पूल में गिराएं और देखें क्या होता है। शीहाओ की बॉडी के अंदर से थंडर पूल बाहर निकलता है। ग्रेट एल्डर उस थंडर पूल को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसके अंदर तुरंत थंडर स्पिरिट को डाल देते हैं और कहते हैं कि थंडर स्पिरिट और थंडर पूल दोनों एक ही हेवनली ट्राइबुलेशन के जन्म से आए हैं, ज़रूर उनका एक गहरा ताल्लुकात होगा। मगर तभी शीहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि टीचर रुक जाएं। अब ये सुनकर के ग्रेट एल्डर शीहाओ की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर अब ये क्या करना चाहता है। तभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि टीचर पहले मुझे थोड़ा सा थंडर पूल लिक्विड कलेक्ट कर लेने दीजिए, मैं नहीं चाहता कि ये छोटे छोटे इंसेक्ट सब बर्बाद कर दें। यहाँ पे शीहाओ की बात को सुनकर के ग्रेट एल्डर हामी भर देते हैं और रुक जाते हैं। तभी वहाँ पे शीहाओ आगे बढ़ते हुए अपने कॉर्ड्रम को समन करता है और बहुत ही तेजी से थंडर पूल लिक्विड को निकालना शुरू कर देता है। शीहाओ ने यहाँ पे काफी हद तक थंडर पूल लिक्विड को निकाल लिया था। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा स्पिरिट ड्रैगन थंडर पूल लिक्विड के साथ शीहाओ के कॉर्ड्रम के अंदर आ जाता है। तभी वहां पे शीहाओ अपने कॉर्ड्रम को शांत करता है और तुरंत अपने पास से एक थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल करके सीधा ही उस थंडर पूल के अंदर डाल देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो छोटू सा थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी से थंडर पूल की तरफ जाता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर, थंडर ड्रैगन, थंडर स्पिरिट और ड्रैगन शैडो की सील को आपस में फ्यूज करने लगते हैं, मर्ज करने लगते हैं, क्योंकि इनकी सील आपस में एक दूसरे से काफी हद तक मैच कर रही थी। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा था, थंडर पूल के अंदर कोई जिंदा चीज मौजूद नहीं है, ये एक क्रिएशन ब्रांड है जो किसी ट्रू ड्रैगन ने पीछे छोड़ा था। ये थंडर पूल मदद करता है ड्रैगन स्पिरिट को ड्रैगन में इवॉल्व करने के लिए और इसके अंदर छुपे हैं एंशिएंट राज, जो कि असल में एंशिएंट इमॉर्टल स्क्रिप्चर से भी कई गुना ज़्यादा गहरे और उतने ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये सुनकर के शीहाओ का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि क्या एंशिएंट इमॉर्टल स्क्रिप्चर से भी पावरफुल है ये थंडर पूल। तभी हॉन्ग कहता है कि ग्रेट एल्डर, मेरे मास्टर हमेशा कहते थे ट्रू ड्रैगन तमाम लिविंग रेस से ऊपर होता है, हर एक एरा में सिर्फ एक ही होता है ट्रू ड्रैगन। जब वो मैच्योर होता है तो इमॉर्टल किंग बन जाता है, चाहे उसकी पूरी रेस का सफाया ही क्यों ना हो जाए। वक्त के साथ कोई ना कोई नया वजूद उभरता है जो उस खाली जगह को भर देता है। ये सुन करके शीहाओ कहता है तो क्या ये मुमकिन है कि ये 3 क्रिएशन ब्रांड्स ही उन्हें ट्रू ड्रैगन बनने पर मजबूर कर रही है। तभी शीहाओ सोचते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, नंबर्स भी तो बिल्कुल सही मैच हो रहे हैं। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जैसा कि कहते हैं 3 गिव्स बर्थ टू ऑल थिंग्स, इन सब के पीछे कोई गहरी कॉस्मिक ऑर्डर काम कर रही है। अफसोस हमें ये भी नहीं मालूम कि आखिरी ट्रू ड्रैगन गिर चुका है या अभी तक हेवनली ट्राइबुलेशन के सोर्स पर सोया है। ये सुनकर के लिटिल किंग वहाँ पे कहता है कि ग्रेट एल्डर, मैंने एक अफवाह सुनी है। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए शीहाओ के करीब आता है और कहता है कि एक ट्रू ड्रैगन एग अब भी इस दुनिया में मौजूद है, कहीं किसी पुराने केव में छुपा हुआ, जिसे प्रीमोडियल केओस एनर्जी ने पूरी तरह
ढक रखा है। अगर वो कभी बाहर आ गया तो मैं वादा करता हूँ मैं उसे मार मार के उसकी जान निकाल लूंगा और उसकी पूरी ही लाइटनिंग की पावर को निचोड़ लूंगा। ये सुनकर के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि लिटिल किंग, मान लो कि एक ट्रू ड्रैगन एग कहीं अब भी जिंदा हो तो भी वक्त सब कुछ बदल देता है। शायद हमें कभी उसे देखने का मौका ही ना मिले। अभी के लिए ये जो 3 थंडर स्पिरिट हैं, ये अभी जवान हैं, साफ दिल के हैं और इन्हें ट्रू ड्रैगन बनने की असली पोटेंशियल छुपी हुई है। तुम्हें चाहिए कि शीहाओ तुम इन्हें टेम्पर करो और हमेशा अपने पास रखो। ये सुनकर के शीहाओ बेहद खुश होता है और उन 2 थंडर ड्रैगन को अपने हाथ में लेकर के देखने लगता है। तभी शीहाओ सभी लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि टीचर, मैं समझ गया, मगर क्योंकि थंडर स्पिरिट और थंडर पूल दोनों एक ही पूल ब्रांड से पैदा हुए हैं और इनके जीन्स भी असल में एक ही हैं, इसलिए मैं टीचर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थंडरपूल को अपने पास रखिए। शायद इसके प्रिंसिपल आपको और भी ऊंची मंजिल तक पहुंचाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस थंडरपूल को रख के अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान दें। हो सकता है कि आप हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके अपना ब्रेक थ्रू कर लें, सीधा ही इमॉर्टल लेवल पे। ये कहने के साथ शीहाओ यहाँ पे अपनी मुट्ठी को बंद करता है और ग्रेट एल्डर की ओर देखने लगता है। ग्रेट एल्डर यहाँ पे शीहाओ को देख करके मुस्कुराते हुए वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो शीहाओ सीधा ही ग्रेट एल्डर को एक बहुत बड़ा इमॉर्टलिटी का तोहफा दे रहा होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तभी वहाँ पे शीहाओ के हाथ में वो जो दोनों ही थंडर ड्रैगन स्पिरिट होती है, शीहाओ उन्हें उठा करके सीधा ही थंडर पूल के अंदर डाल देता है और थंडर पूल को उठा करके सीधा ही ग्रेट एल्डर को गिफ्ट कर देता है। ग्रेट एल्डर उस थंडर पूल को अपने पास रख लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भी लाइन को मिस नहीं होने दिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।